जी, तो कैसी चल रही है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन। सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस करना चाहते हैं और नो डाउट सब अपना अपना हार्ड वर्क भी करते हैं, पर कोर ऑफ द सक्सेस क्या है, मूल आत्मा क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या है इसका, वो है क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी, उनकी स्ट्रैटेजी। तो थ्रू आउट द वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, इसी स्ट्रैटेजी को मैं क्रैक करने का तरीका बताने वाला हूं कि क्वेश्चन को रिजॉल्व सॉल्व कैसे करते हैं। सो वन सिट से विदाउट ब्लिंकिंग ऑफ आई, कीप विथ मी योरसेल्फ। तो मैं यहां पर हर एक पार्ट को अलग अलग फॉर्म में डिस्कस करूंगा, हर एक अलग अलग सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाला हूं मैं आपसे। मेरे पास में वास्ट एक्सपीरियंस है बायोलॉजी का, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं बायोलॉजी। बायोलॉजी 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 आते ही हमारी खोपड़ी में एक बात आ जाती है, ब्रेन में एक बात आती है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एवरी फैकल्टी कहता है कि घोट के पी लो एनसीईआरटी को, ऐसा ही बोलते हैं ना भाई। पर घोट के पीने से क्या हम क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप कर पाते हैं? ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जनरली हमारी जो अप्रोच रहती है, स्पेशली बायोलॉजी की बात करूं तो हम स्टूडेंट माइंडसेट के बिहाफ पर वर्क करते हैं। स्टूडेंट माइंडसेट, यू नो व्हाट इट मींस। हमें जब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हर जगह हर लाइन में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मल्टीपल इनफाइनाइट टॉपिक्स लगते हैं जब हम ऐसा सोचते हैं। और जब इतने टॉपिक्स लगेंगे तो हम जो हमारा पाथ है वो रैंडमली हो जाएगा, डायरेक्शनल नहीं होगा, नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा। इससे हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो हमें हमारा माइंडसेट, स्टूडेंट माइंडसेट से हमें एग्जामिनर माइंडसेट की ओर जाना पड़ेगा, यानी थोड़ी फोकस अप्रोच रखनी पड़ेगी। इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिए, कमॉन कमॉन कमॉन, फोकस। क्या करना है हमें? जब बात करते हैं एग्जामिनर माइंडसेट की, तो हमें इमेजिन करना एग्जामिनर किस तरह से थॉट रखता है, कैसे बनाता है वो क्वेश्चन। तो एक सेल्फ एस्टिमेशन, अनुमान लगाने की एबिलिटी डेवलप करनी है हमें, और उसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल पर वर्क करना होगा। और इसमें स्पेशली जब हम वर्क करते हैं तो हमें यहां पर सबसे परफेक्ट, जिसका हम इनर आउटर जानते हैं, वो टॉपिक लेना है, क्योंकि उस टॉपिक को हम हिला के रख देते, उसकी हम इनर मोस्ट कोर कंसेप्ट को जानते हैं। अब इस टॉपिक को जब हमने लिया, ध्यान से सुन रहे हैं ना आप, तो इस टॉपिक को पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कनेक्ट करना है, कोरिलेट करना है। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये तो हमारा परफेक्ट टॉपिक का कोरिलेशन था पीवाईक्यू से। अब हम लेंगे कोई ऑर्डिनरी टॉपिक जिसमें हम इतने परफेक्ट नहीं है, उसमें हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे परफेक्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग। की फ्रेमिंग हमने अब फ्रेमिंग करके मल्टीपल जो टॉपिक्स हैं, उन मल्टीपल टॉपिक को उस फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन में कोरिलेट करेंगे। तो धीरे धीरे ये जो लेस डेवलप टॉपिक है वह भी हमें एकदम एक्सपर्टीज जैसा फील होने लगेगा, कॉन्फिडेंट आने लगेगा। कॉन्फिडेंस का यही फ्लो हमें कंपटीशन में एकदम, कह सकते हैं, बुल आई जैसे सक्सेस दिलवाएगा। अब ये तो बात थी बायोलॉजी की, बट अब जब हम फिजिक्स और केम की बात करते हैं तो इसकी अप्रोच, इसकी नेचर, इसकी आत्मा, सोल थोड़ी डिफरेंट है। हमें मालूम है इनमें फॉर्मूलाज होते हैं, इक्वेशंस होती है, तो इसका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब जब हम इनके बारे में सोचते हैं, तो जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इक्वेशन को अपन रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर हमें डाउट आने लग जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर जो रखना है, हमें 50-60 क्वेश्चन का एक बंच लेना है और वो सॉल्व क्वेश्चन का होना चाहिए। इसी सॉल्व क्वेश्चन के बंच में हमें 3 स्टेप अप्लाई करना है, 1 2 3। तो ये कौन सा स्टेप? इनिशिएशन, कि वो क्वेश्चन इनिशिएट कैसे होता है। हर एक क्वेश्चन को नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए केयरफुली, इनिशिएशन में क्या बात बोली जा रही है, फिर देखिए उसका मैकेनिज्म, प्रोसेस कैसा है, और फाइनली उसका आंसर, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट हो सकता है गलत हो, सही हो, पर प्रोसेस हर बार अप्लाई करना है। तो पहला थॉट दीजिए, पेशेंसली पढ़िए, रीड द वर्ड केयरफुली,
रीड द वर्ड, मैं नहीं बोलूं, ऐसा बोलूं, रीड इन बिटवीन द वर्ड्स, तो आप और ज्यादा समझेंगे। ध्यान से समझिए, प्रैक्टिस ऑफ पेशेंस कीजिए, थॉट दीजिए, सेकंड प्रोसेस अप्लाई कीजिए, और फाइनली जब आप आंसर की ओर जाते हैं तो हो सकता है कुछ मिस्टेक कमिट हो। ये स्टेप बाय स्टेप वाली मिस्टेक हो सकती है, अप्रोच बेस्ड वाली हो सकती है। डोंट वरी, मिस्टेक आना ये साइन है कि अगली बार आपको सक्सेस मिलने वाली है, अगली बार अपन को आंसर मिलने वाला है। डोंट वरी। अब इन मिस्टेक को अपने परफेक्ट फैकल्टी से डिस्कस कीजिए, इन मिस्टेक के शॉर्ट नोट्स बनाइए। समझ में आ रही है? गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस। अब इन्हीं क्वेश्चन को जो आपने जो सॉल्व थे, धीरे 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 इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस में मोल्ड कीजिए, और फाइनली अब आप अनसॉल्व क्वेश्चन पर जाइए, विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो फाइनली मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स और केम की बात करूं तो यहां पर अलग अलग नॉलेज, पर नॉलेज नहीं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप डेवलप कीजिएगा। ओके। और फाइनली यहां पर मैं इसको समअप करना चाहूंगा इस वीडियो लेक्चर को, तो यहां पर अलग अलग फॉर्मूलाज, फंडामेंटल्स, बेसिक्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो होता है उसकी एक ब्यूटी होती है, उसी से आप थ्योरी जनरेट कीजिए और उसी को आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कीजिए। आई थिंक ये वीडियो आपके क्रैक ऑफ क्वेश्चंस को स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक आए, तो अगेन आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में 100% अपने सजेशन दीजिएगा। फिर मिलता हूं इसी तरह की स्टूडेंट लाइफ की बर्निंग एस्पिरेशंस को लेके। थैंक यू।